13 अप्रैल 1984 की सुबह कुछ भारतीय सैनिक एक बर्फ से ढकी ऊंची पहाड़ी पर खड़े थे। चारों तरफ जहां तक नजर जाती थी वह सफेद ही सफेद बर्फ थी। ना कोई पेड़, ना कोई इंसानी बस्ती और ना कोई आवाज, बस तेज चलती बर्फीली हवाएं। तापमान इतना नीचे गिर चुका था, कुछ ही मिनटों में फॉरेस्ट बाइट जैसी घातक बीमारियां भी हो सकती थी। इतनी ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन भी बहुत कम होती है, इसीलिए सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। सैनिकों के हाथ धीरे धीरे सुन्न हो रहे थे और हर अगला कदम ऐसा लग रहा था जैसे शरीर अब जवाब देने वाला है। लेकिन फिर भी वे आगे बढ़ते रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वे इस जगह पर नहीं टिक पाए तो शायद भारत हमेशा के लिए इस इलाके को खो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिमालय के काराकोरम रेंज की। हमारे सैनिक आगे बढ़ ही रहे थे। इसी बीच दूर आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज़ गूंजती है और बर्फीली हवाओं के बीच ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि आखिर इस वीरान और खतरनाक जगह की इतनी अहमियत क्यों है। ऐसी जगह जहां इंसान भी नहीं रह सकता, वहाँ सैनिकों को क्यों भेजा गया? ऐसा क्या होने वाला था जिससे भारतीय सेना को दुनिया की सबसे कठिन जगहों में से एक पर एक बेहद जोखिम भरा मिशन शुरू करने के लिए मजबूर कर दिया? और कैसे कुछ भारतीय जवानों ने इस बर्फीली ग्लेशियर को दुनिया का सबसे ऊंचा वॉर जोन बना दिया? लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इस जगह पर किसी भी देश का स्टेबल कंट्रोल नहीं था। कई सालों तक ये इलाका मानो दुनिया की नज़रों से दूर ही रहा था। वजह साफ थी, ये किसी को लगता ही नहीं था कि यहाँ पर सेना भी तैनात करनी पड़ेगी। लेकिन धीरे धीरे भारत और पाकिस्तान दोनों को ये समझ आने लगा कि यह सियाचिन ग्लेशियर एक पहाड़ नहीं है, बल्कि पूरे एरिया की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को कंट्रोल कर सकता है। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख के नॉर्थ में काराकोरम पर्वतों के बीच फैला हुआ है और लगभग 76 किलोमीटर लंबा है। अगर मैप को ध्यान से देखा जाए तो इसकी स्थिति बेहद खास नजर आती है। इसके एक तरफ पाकिस्तान और कश्मीर है और दूसरी तरफ चीन का इलाका आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो देश इस एरिया की ऊंची चोटी पर कब्जा कर लेता है वह आसानी से दोनों देशों की एक्टिविटीज पर नजर रख सकता है। इसी वजह से आर्मी ऑफिशियल्स सियाचिन को केवल एक ग्लेशियर नहीं बल्कि एक नेचुरल एंड सेफ स्पाई पॉइंट मानते थे। लेकिन इस कहानी की शुरुआत बहुत पहले होती है, 1947 में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध हुआ। उसके बाद 1949 में एक सीज फायर लाइन खींची गई। मैप पर यह लाइन एक पॉइंट तक ही साफ दिखाई देती थी जिसे NJ 9842 कहा जाता था। लेकिन उसके आगे बाउंड्री कहाँ जाएगी ये किसी को क्लियर नहीं किया गया। समझौते में बस इतना लिखा गया था कि रेखा ग्लेशियर की डायरेक्शन में आगे बढ़ती जाएगी। उस समय शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा एक बहुत बड़े मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की जड़ बन जाएगी। 1970 के दशक के अंत तक हालात धीरे धीरे बदलने लगे। पाकिस्तान ने एक ऐसी तरकीब अपनाई जिसे पहली नज़र में समझना आसान नहीं था। उसने फॉरेन माउंटेनियर्स को सियाचिन जोन में चढ़ाई करने की परमिशन देना शुरू कर दिया। अगर से देखें तो यहाँ सिर्फ एडवेंचर एक्सपीडिशन लगता था, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा प्लान छुपाया गया था। जब फॉरेन माउंटेनियर्स पाकिस्तान से परमिशन लेकर सियाचिन पहुंचते थे तो दुनिया को ये मैसेज जाता था कि इलाका पाकिस्तान के कंट्रोल में आता है। धीरे धीरे कुछ इंटरनेशनल मैप्स में भी सियाचिन को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया जाने लगा। इसी दौरान भारतीय सेना के फेमस माउंटेनियर ऑफिसर कर्नल नरेंद्र बुल कुमार को एक कैंपेन के दौरान सियाचिन एरिया में भेजा गया। वहां उन्होंने फॉरेन माउंटेनियर्स के पास एक ऐसा मैप देखा जिसमें सियाचिन पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था। उस पल उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ये कोई गलती या अनजानी चीज नहीं हो सकती। ये एक ओपन मैसेज है कि कोई इस इलाके पर अपना दावा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। उस एक मैप ने भारतीय सेना को सोचने पर मजबूर कर दिया, अगर अभी कदम नहीं उठाया गया तो शायद देर हो जाएगी। कुछ ही समय बाद भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी को एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली। पाकिस्तान लार्ज स्केल पर ऐसे कपड़े और हथियार खरीद रहा था जो केवल बहुत ज्यादा ठंड और ऊंचाई वाले इलाकों में इस्तेमाल होते हैं। इसका मतलब साफ था, पाकिस्तान सियाचिन में अपने सैनिकों को भेजने की तैयारी कर रहा था। इस योजना को एक नाम भी दिया गया था, ऑपरेशन अबाबिल। अब भारत के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था। अगर पाकिस्तान पहले सियाचिन पहुंच गया तो वह सैल्ट्रो रेंज की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर सकता था। अगर ऐसा हो जाता तो भारत के लिए उस इलाके तक पहुंचना लगभग असंभव था। इसीलिए भारत सेना ने फैसला किया कि पाकिस्तान से पहले वहां पहुंचना ही होगा। यहीं से शुरू होती है ऑपरेशन मेघदूत। ये मिशन बहुत जोखिम भरा था क्योंकि सैनिकों को हेलीकॉप्टर के जरिए 20 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर उतारना था। इतनी ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर उड़ाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था। मौसम कभी भी बदल सकता था, तेज हवाएं अचानक उठ सकती थीं और आगे का विजन कुछ ही सेकंड में जीरो हो सकता था। लेकिन इसके बावजूद भारतीय सेना ने यह खतरा उठाने का फैसला किया। आखिरकार तारीख तय हुई, 13 अप्रैल 1984, बैसाखी का दिन। सुबह के समय भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर लद्दाख के बेस से उड़ान भरते हैं।
एक एक करके सैनिकों को सैल्ट्रो रिज के महत्वपूर्ण स्टॉप्स जैसे विला फोंडला और सियाला पर उतारा जाने लगा। ये दुनिया के सबसे डेंजरस और हार्ड आर्मी एयरलिफ्ट ऑपरेशंस में से एक था। लेकिन यहाँ असली चुनौती दुश्मन की गोलियाँ नहीं थी, असली दुश्मन था मौसम। अचानक आने वाली बर्फीली तूफान, तेज हवाएं और बेहद कम तापमान सैनिकों की परीक्षा ले रहे थे। कई जवानों को ऊंचाई से होने वाली बीमारियों का सामना करना पड़ा। कुछ सैनिकों को तो गंभीर हालत में नीचे भी लाना पड़ा था। फिर भी बाकी जवान आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वे रुक गए तो पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। धीरे धीरे भारतीय सैनिकों ने सैल्ट्रो रिज की ऊंची चोटियों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ये मूवमेंट सैनिकों के लिए खुशी और सुकून भरा था, क्योंकि इन चोटियों पर कब्जा करने का मतलब सियाचिन के पूरे एरिया पर कंट्रोल। जब पाकिस्तान को इस बात का पता चला कि इंडियन आर्मी पहले से ही टॉप पर पहुंच चुके हैं, तो अब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद पाकिस्तान ने कई बार इस एरिया को कब्जाने की कोशिश की। गोलियां चली, कई हमले हुए, लेकिन हाइट का फायदा भारत के पास था। इसी वजह से हर बार पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। ऑपरेशन मेघदूत की सफलता के बाद भी कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। 1987 में पाकिस्तान ने एक बेहद जरूरी पोस्ट पर कब्जा कर लिया, जिसे कायद पोस्ट कहा जाता है। ये पोस्ट इंडियन आर्मी के लिए खतरा बन सकती थी, इसलिए भारतीय सेना ने एक और मिशन शुरू किया, ऑपरेशन राजीव। इस मिशन के दौरान नायब सूबेदार बाना सिंह और उनकी टीम ने लगभग सीधी खड़ी बर्फ के पहाड़ को पार किया। ये रास्ता इतना कठिन था कि दुश्मन को बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि कोई इस डायरेक्शन में भी हम पर हमला कर सकता है। जब भारतीय सैनिक अचानक उनके सामने पहुंचे तो भीषण लड़ाई शुरू हो गई। अंत में भारतीय सैनिकों ने उस पोस्ट पर कब्जा कर लिया। बाद में उसी पोस्ट का नाम बदलकर बाना टॉप रख दिया गया और बाना सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज भी सियाचिन ग्लेशियर पर इंडियन आर्मी के सैनिक तैनात हैं। यहाँ का मौसम इतना कठोर है कि कई बार दुश्मन से ज्यादा खतरनाक मौसम साबित होती है। फिर भी हर साल भारतीय सैनिक वहाँ डटकर मौसम का सामना करते हैं और देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के जरिए भारत सेना ने सिर्फ एक टेरिटरी पर कब्जा नहीं किया था, बल्कि उन्होंने एक पूरी पॉलिटिकल एडवांटेज भी गेन कर लिया था। आज भी भारत की सुरक्षा के लिए सियाचिन ग्लेशियर बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, और शायद इसी वजह से भारतीय सेना के कई जवानों की एक ख्वाहिश होती है कि कम से कम एक बार सियाचिन में सेवा करने का मौका मिले, क्योंकि वहाँ खड़े होकर वह सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं कर रहे होते, वह पूरे देश की रक्षा कर रहे होते हैं।